आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक की भूमिका पढ़ते हुए आपको विषय आकांक्षाओं को विकृत न होने दे, इस विषय को आपको पढ़कर सुनाएंगे। भूमिका पुस्तक। साथियों, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है, महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक और सउद्देश्य है। साधना सुविधा संपन्न लंबा जीवन भी एक दुर्बह भार बन जाता है यदि उसके साथ आदर्श और सिद्धांत न जुड़े हो। तो और अब तो यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन की यथार्थता से इतना ऊब भी सकता है कि किसी भी क्षण आत्महत्या का निश्चय कर ले। गौरव और गरिमा तो इस बात में है कि व्यक्ति उच्च मानवीय आदर्शों, उत्कृष्ट आस्थाओं तथा आदर्शवादी मान्यताओं को अपनाते हुए आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे, तभी जीवन का आनंद है और जीने में संतोष है। अन्यथा उद्देश्य को भूलकर की गई यात्रा का अंत कहाँ होगा? यात्री उसमें अपने आप को कहाँ नष्ट कर लेगा अथवा कब अपनी यात्रा को व्यर्थ समझकर खींच उठेगा, कहना कठिन है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन को विकृत ना होने दें जीवन को, और जीवन का विकृत होना चिंतन और रोग का मूलभूत कारण है। तो इसी क्रम में आपको विषय अपनी आकांक्षाओं को विकृत ना होने दें पढ़ के सुनाते हैं। आइए गुरुदेव के विचारों को सुनते हैं। साथियों, असंतोष मानसिक दरिद्रता का चिन्ह है। यह एक ऐसा मानसिक संताप है जो मनुष्य को निरंतर गीली लकड़ी की तरह कष्ट के साथ जलाया करता है। इसकी उत्पत्ति अभाव की भावना से होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने को अन्यों की तुलना में दीनहीन समझता रहता है। ईर्ष्या एवं हीनता के भाव इसी कारण पैदा होते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति से प्रसन्नता दूर चली जाती है तथा खिन्न रहना उसका स्वभाव बन जाता है। वह हर क्षण अपने अंदर रोष, क्षोभ तथा तनाव का अनुभव करता तथा हर प्रकार के शोक संताप को आमंत्रित करता है। खिन्नता असंतुष्ट मन की अभिव्यक्ति है। असंतोष से सिवाय कुढ़ने, कुंठा, विषाद के कुछ हाथ नहीं लगता। आशा, उत्साह एवं काम करने की क्षमता उससे नष्ट होने लगती है। मन ही मन कुढ़ते रहने से कोई काम करने को जी नहीं चाहता, और यदि कोई काम जैसे तैसे किया भी जाता है तो मनोयोग के अभाव में कार्य में वह कुशलता नहीं आती जिसको देखकर संतुष्ट हुआ जा सके। जीवन को सफल, सरल बनाने के लिए असंतोषी रूपी मानसिक व्याधि का परित्याग बहुत आवश्यक है। आज के भौतिक संघर्षपूर्ण जीवन में असंतोष रूपी व्याधि छूत के समान बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति प्रमुख है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायक होती है एवं निरंतर प्रेरणा देती है।
आगे बढ़ने की आकांक्षा से प्रेरित हो व्यक्ति जी जान से जुट जाता है तथा किसी से पीछे न रहने का हर संभव प्रयास करता है। किंतु यह गुण तब दोष बन जाता है जब अनावश्यक प्रतियोगिता की स्पर्धा पाल ली जाती है। जिन वस्तुओं की न तो जीवन में आवश्यकता है और न ही उपयोगिता, ऐसी आकांक्षाओं से अशांति के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आज अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के अनावश्यक फैशन प्रदर्शन, विलास की वस्तुओं तथा खर्चीले जीवन की स्पर्धा में लगे हुए हैं। साथियों, प्रतिस्पर्धा की इस भावना का सदुपयोग जीवन के क्षेत्र में मितव्ययिता, सादगी, सज्जनता, परोपकार जैसे सद्गुणों के समावेश करने में हो तो सुख शांति का कहीं अभाव नहीं दिखाई देगा। महापुरुषों ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का प्रतिपादन इसी दृष्टि से किया है। इस प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाने वाला कभी असंतोष से दूषित नहीं होता। आकांक्षाओं के महत्व से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है, किंतु उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। यदि मनुष्य के हृदय में आकांक्षाओं का उदय होना समाप्त हो जाए तो विकासशीलता का भाव अस्त हो जाएगा। आज संसार का जो विकसित स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वह बहुत से व्यक्तियों की आकांक्षाओं का ही प्रतिफल है। वैज्ञानिक, कवि, कलाकार, शिल्पी, साहित्यकार की आकांक्षाओं के फलस्वरूप ही संसार में साहित्य, अनुसंधान, सृजन एवं सौंदर्य दिखलाई देता है। विकासशीलता का वर्तमान स्वरूप जो विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें मनुष्य की स्वस्थ आकांक्षाएं ही फलीभूत होती हैं, चाहे वह विज्ञान, कला, अर्थ, राजनीति के क्षेत्र में हो अथवा धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में। अस्तित्वमय जगत सृजनेच्छा की ही अभिव्यक्ति है। आकांक्षा के अभाव में सृजन एवं प्रकाश असंभव है। मित्रों, श्रेष्ठ आकांक्षाएं जहां मनुष्य को महान बनाकर उसके जीवन में सुख संतोष का समावेश करती हैं, वहीं निकृष्ट एवं विकृत आकांक्षाएं इसे दुख, दारिद्र्य, अशांति के नरक में ढकेल देती हैं। एक सुख शांति का जीवन में समावेश करती हुई समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं तथा वहीं दूसरी आकांक्षा अशांत क्लेशाद में जीवन के दिन पूरा करती हैं। शान शौकत, व्यसन, विलास, बहुत प्रदर्शन, अपव्यय आदि की दूषित आकांक्षाएं निकृष्ट एवं हेय मानी गई हैं, जिनसे समाज एवं संसार का हित संपादित होता है, उन्हें ही श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ आकांक्षाओं से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में उन चीजों को स्थान नहीं देते जिनसे समाज का अहित होता हो। उनका सारा समय श्रेष्ठतम श्रम श्रेष्ठतम के अभिवर्धन में लगा रहता है। वे अपनी क्षमता एवं शक्ति का दुरुपयोग इंद्रियों की भोग लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं करते। वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग श्रेष्ठता की ओर बढ़ने में करते हैं। मित्रों, महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य यदि आदर्शवादी वरिष्ठता को रखा जा सके तो ही उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे होते हैं।
आरंभ से ही आत्म संतोष मिलने लगता है। इस प्रयास में सत प्रवृत्तियां उभरती और उपयोगी आदतें परिपक्व होती हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार इस मार्ग पर चलने वालों को दैवी वरदान की तरह मिलता है, जिसकी कीमत पर जो महत्वपूर्ण है ऐसा कुछ भी आसानी से खरीदा जा सके। आदर्शवादी महत्वाकांक्षा अपने लिए जितनी लाभदायक होती है, उससे अधिक जन साधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। महामानवों को अनिवार्यतः लोक सेवा में प्रवृत्त होना होता है, अतः उनके प्रयास परिश्रम से अनेकों का भला होना और बदले में सहयोग भरा श्रद्धा सद्भाव मिलना स्वाभाविक है। भौतिक महत्वाकांक्षाएं पानी के बबूले की तरह अपना चमत्कार दिखलाती और थोड़ी सी स्वार्थ सिद्ध का जायका चखाती विस्मृत के गर्त में चली जाती हैं, जबकि आदर्शवादिता समुद्र में खड़े प्रकाश स्तंभ की तरह अपना गर्वोन्नत मस्तक उठाए खड़ी रहती हैं। उस ऊंचाई और रोशनी से नाविक अपने प्राण रक्षा करते हैं और दर्शक सराहते हुए उधर से निकलते हैं। साथियों, महत्वाकांक्षाएं श्रेयस्कर भी हैं और हे भी। यदि वे क्षुद्र प्रयोजन में लगे तो हे, और यदि सत प्रयोजनों की दिशा में चल पड़े तो समझना चाहिए उनसे अधिक या श्रेष्ठ उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। कथा सरित सागर में एक रोचक कथा आती है। चांडाल कुल में जन्मी एक कन्या। चांडाल कुल में जन्मी एक कन्या को अपने कुलवंश से घृणा हो गई। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने निश्चय किया कि वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से विवाह करेंगी, अन्यथा कौमार्य व्रत निभाएंगी। इस महत्वाकांक्षा से अभिप्रेरित होकर वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की खोज में निकल पड़ी। एक नगर में उसने एक बड़ा जुलूस जाते देखा। स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित हाथी पर राजा बैठा था। पीछे पीछे हजारों की संख्या में सैनिक पैदल एवं घोड़े पर सवार राजा का अनुगमन कर रहे थे। कुछ युवतियां चांवर ढुला रही थी, यह सोचकर कि सबसे बड़ा व्यक्ति यही हो सकता है। कन्या प्रफुल्लित हो उठी और पीछे पीछे चल पड़ी। राजा से विवाह करने का उसने निर्णय लिया। मार्ग में एक सन्यासी गुजरा। राजा की दृष्टि जैसे ही सन्यासी पर पड़ी, वह हाथी से उतर पड़ा और उसके चरणों में नमन किया। कन्या सोचने लगी कि राजा से बड़ा तो सन्यासी है, मुझे विवाह सन्यासी से करना चाहिए। राजा को छोड़कर वह सन्यासी के पीछे चलने लगी। आबादी से दूर जंगल में स्थित सन्यासी एक मंदिर पर पहुंचा। देव मूर्त को प्रणाम करके वह ध्यानावस्थ हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी वह अपने निर्णय पर पश्चाताप करने लगी। मूर्ति को बड़ा जानकर उससे विवाह की आकांक्षा के लिए वह वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद मंदिर में एक कुत्ता आया। उसने सहज प्रकृति के अनुसार उसने मूर्ति के ऊपर ही मूत्र त्याग दिया। महत्वाकांक्षी कन्या पुनः पश्चाताप करने लगी। कुत्ता जैसे ही मंदिर से निकला, विवाह के योग्य वांछित पात्र जानकर वह उसके पीछे चल पड़ी। चलते चलते कुत्ता एक चांडाल बस्ती में जा पहुंचा और एक झोपड़ी के समक्ष जाकर भौंकने लगा। आवाज सुनकर एक युवक बाहर निकला। कुत्ते ने युवक को जैसे ही देखा, उसके पैरों में लौटकर पांव को चाटने लगा। अपनी ही बस्ती और अपनी ही बिरादरी से उपयुक्त और श्रेष्ठ विवाह योग्य पुरुष को देखकर वह अपने आप को धिक्कारती रही।
युवक के समक्ष कन्या ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुशील एवं रूपवती जानकर उसने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों गृहस्थ जीवन के बंधन में बंध गए। साथियों, कथा सामान्य होते हुए भी असामान्य प्रेरणा देती है तथा मानवीय प्रकृति का बोध कराती है। उद्धत भौतिक महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को इसी प्रकार परेशान करती हैं। बड़ा बनने, बड़प्पन पाने की इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य अपने सहज क्रम और उपलब्ध परिस्थितियों को छोड़कर जीवन पर्यंत बंदरों के समान उछल कूद करता मचक मचक करता रहता है। दूर के ढोल सुहावने जैसी मनोवृत्ति के कारण उपयुक्त अनुपयुक्त भले बुरे के बीच अंतर करते नहीं बनता। वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उपलब्ध परिस्थितियां स्वयं विकास के लिए सर्वोत्तम साधन हैं। इस तथ्य से अवगत न होने के कारण ही भटकाव बना रहता है। जो है इससे लाभ उठाने की नीति अपनाकर उपलब्धियों का सदुपयोग करते नहीं बनता और जो नहीं है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा मन में बनी रहती है। फलतः मनुष्य सदा संतुष्ट तथा अशांत ही बना रहता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि महत्वाकांक्षा का तो कोई और छोर नहीं, उनकी ना तो कोई सीमा है न मर्यादा, अतः उनकी पूर्ति भी असंभव है। बलवान बनने, बुद्धिमान बनने, संपत्ति एकत्र करने, श्रेय सम्मान पाने जैसी कितनी ही इच्छाएं ऐसी हैं जिनका कहीं कोई अंत नहीं। मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे और शेर और हाथी जैसा शक्तिशाली नहीं बन सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।